इस वक्त सीजीआई की अदालत के सामने सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सीजीआई ने क्या कहा है, वकीलों ने क्या कहा है, इस पूरे मामले में पूरी रिपोर्ट आपको एक एक करके एक जानकारी देने वाली हूं दोस्तों कि सीजीआई की बेंच के सामने किस तरीके की बातें जो है वो कही गई, उसके बाद सीजीआई का क्या रिएक्शन था, सीजीआई ने इस पूरे मामले पर क्या बोला है, किस तरीके की बातें कही है। दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जी हाँ कई सारी याचिका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजीआई खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार इस पूरे मामले की जी हाँ उनकी बेंच जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता इस पूरे केस की पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाओं पर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलील रख रहे हैं। सिब्बल ने संशोधित कानून की खामियां जो है सीजीआई के सामने रखी है, उनके बेंच के सामने रखी है। इसके बाद सीजीआई जस्टिस खन्ना ने कहा है कि कोर्ट के पास समय जो है वो बहुत कम है, आप सिर्फ जरूरी बातें जो है कोर्ट के सामने रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कोर्ट के सामने रखा जा सकता है वो तमाम बातें कोर्ट के समक्ष रखा जाए। संसद की जी हाँ संसद में 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर दोस्तों किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है पूरे देश में। आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। इस कानून के खिलाफ लगातार वो ये कह रहे हैं कि इन्हें ये कानून नहीं चाहिए, इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों की, मुस्लिम संगठनों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बंधी हुई है। हर कोई इस पल का, इस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि कब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीजीआई ने भी अपनी बातें इसके सामने जो है इस कानून को लेकर कही है कि जो ज़रूरी बातें हैं वो आप हमारे सामने रखिए क्योंकि कोर्ट के पास टाइम बहुत कम है। अभी इस पूरे मामले पर दोस्तों कपिल सिब्बल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं, इस कानून की खामियां जो है वो लगातार गिना रहे हैं। इस कानून को रद्द करने की सीजीआई से मांग कर रहे हैं, उनकी बेंच से मांग कर रहे हैं कि इस कानून पर आप जो है जल्द से जल्द जी हाँ जल्द से जल्द सुनवाई कीजिए और सुनवाई करने के बाद इस पूरे मामले पर जी हाँ इस पूरे मामले पर आप का जो राय है, आपका जो फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए। तो सीजीआई से 25 करोड़ मुसलमानों की उम्मीद दोस्तों इस वक्त बंधी हुई है। सीजीआई भी इस पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक जी हाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोर्ट के समक्ष रखिए। दोस्तों आपको एक जानकारी, एक तस्वीर, एक खबर आपको यहीं पर मिलने वाली है। दोस्तों इस पूरे मामले से जी हाँ डे 1 से हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले के साथ जो है जुड़े हुए हैं, आप भी उसी तरीके से जुड़े हुए जिस तरीके से हम जुड़े हुए हैं। इस कानून को बारीकियां से बार बार आपके सामने रख रहे हैं, बार बार बता रहे कि देखिए कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कोर्ट में कब कितने बजे तारीख मिली, क्या समय दिया गया, कौन सी बातें कोर्ट के अंदर कही गई, सीजीआई ने क्या कहा, वो तमाम बातें एक करके आपके सामने रखी जा रही है। दोस्तों अब सीजीआई ने साफ साफ वकीलों को कहा है कि इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हमारे सामने रखिए, वो हमारे समक्ष रखिए, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।